ओम शांति। जैसे कि आपको अभी अनाउंसमेंट भी की गई कि हम आज ऊर्जा संरक्षण पे, एनर्जी कंजर्वेशन पे एक छोटा सा क्लास करेंगे। तो पहली बात आती है कि ऊर्जा संरक्षण है क्या। हम सुनते तो हैं कि एनर्जी बचाओ, एनर्जी कंजर्व करो, पर है क्या। तो ऊर्जा संरक्षण बहुत सिंपल शब्दों में है कि बिजली, ईंधन, पानी, संकल्प और बोल की बचत द्वारा वृद्धि करना। इन सब की जो ऊर्जा है, बिजली में भी है, पानी में भी है, संकल्पों की है, बोल की है, इन सब को बचा कर इसकी वृद्धि करना ऊर्जा संरक्षण है। हम सब ने आसपास देखा है कि हवा में प्रदूषण हो रहा है, पानी में प्रदूषण हो रहा है, और उस सब में छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आगे बढ़ के बड़े बन जाते हैं। जैसे बिजली वेस्ट करते हैं, तो बिजली किससे बनती है? अधिकतर 80 to 90% बिजली जो हम यूज़ करते हैं वो कोयले से बनती है। तो जितनी भी बिजली बनती है उसका जो केमिकल प्रोसेस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और ये बहुत जहरीली गैस है। उसी प्रकार जो पानी आता है, पानी को हम तक पहुंचाना, पानी को पीने लायक बनाना, उसमें भी पर्यावरण पे बहुत नुकसान होता है। तो हर एक स्टेप में कहीं ना कहीं नुकसान होता है और हम सब ने मिलकर किया है। तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इन सब तत्वों को जहां तक हो सके वहां तक बचाना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगला प्रश्न हम सब सोचते हैं कि मैं क्यों करूं? बाकी सब के लिए अच्छा है, वो लोग करें भले, पर मैं क्यों करूं? मैं इसलिए करूं क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है। इसमें देखिए पहला पॉइंट ये है कि जो कुछ मैं करती हूं, मैं करता हूं, वो मुझे देख सब करते हैं, क्योंकि मैं देवता कुल की आत्मा हूं। तो बाबा ने भी कई बार ये बात कहा है ना कि हम लॉ मेकर्स हैं, तो जो भी हम करते हैं हमको देख के सब करते हैं। ये पहली वजह है कि जो मैं करूं वो सब कर रहे हैं, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं सही करूं। दूसरी बात है, प्रजा, विद्यार्थी, भक्त, दूसरे धर्मों की आत्माएं, वे सब हमारा एक बहुत लंबा हिस्सा है। हम पहले भी उनका ध्यान रखा है और अब भी जब हम गुप्त हैं और वो हमें शायद पहचाने चाहे ना पहचाने, पर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनका ध्यान रखें। पहले भी तो ध्यान रखा है ना। वो जो भावना है कि जो भी साधन है, जो भी रिसोर्सेज हैं, सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये सबके लिए हैं, तो उनका ध्यान रखना अब भी मेरी जिम्मेदारी है। तीसरा पॉइंट, प्रीवियस स्लाइड पे तीसरा पॉइंट, मैं सबसे पूर्वज आत्मा हूं। मैं इस सृष्टि चक्र पे सबसे पहले हम आए थे। तो पहले 2500 साल जब सतयुग और त्रेता था, सब हम पवित्र थे तो प्रकृति भी पवित्र थी, और पिछले 2500 साल जब हम अपवित्र हुए तो प्रकृति के भी तत्व अपवित्र हुए, और उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारा था, क्योंकि हम सबसे पुराने हैं ना। तो सबसे ज्यादा नुकसान भी हमने ही किया है, क्योंकि हमने सबसे ज्यादा नुकसान किया है। इसीलिए भी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अब जब नुकसान हो गया है तो अब मैं जिम्मेदारी लेकर अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझूं और उसके लिए कुछ ना कुछ संरक्षण करूं, कुछ ना कुछ कदम उठाऊं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, अब अगली बात ये आती है कि हम क्यों करें। हम समझते तो हैं कि हमें करना चाहिए, पर क्यों करें। इस स्लाइड में आपको दिख रहा है कि दुनिया में अराउंड 25% ऐसे लोग हैं जिनके पास किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं है। हमारे अपने भारत में 33% हैं जिनके पास ईंधन नहीं है। ऐसे बहुत सारे स्टैट्स आएंगे। देखो, ऐसे भी अभी भी बहुत घर हैं जिनके पास मिट्टी के तेल का दीवा होता है, और उसके लिए भी मिट्टी का तेल मिले या नहीं मिले उसकी पूरी गारंटी नहीं है। और वो आता कहाँ से? ईंधन आता है ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। और बिजली कहाँ से बनती है? यहीं से बनती है। पानी कहाँ से आता है? तो टोटल जो ये फॉसिल फ्यूल्स हैं, एक पेट्रोलियम है, दूसरा कोल है, इन दोनों की अगर हम गैर जिम्मेदारा तौर पे यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग जिनको मिलना चाहिए था उन्हें मिलता नहीं है, और उसमें एक हमारा भी हिस्सा है, क्योंकि हमने भी कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये देखिए, ये सच्ची उदाहरण है, ये सच में लिया गया है, पिक्चर है कि ये घर है जहां पे बिजली नहीं है, इनके पास ईंधन नहीं है, और अगर हम 1 वाट, सिर्फ 1 वाट बचाएं, अपने अपने सेंसिबल यूज से बिजली बचाएं, तो उस घर में 5 घंटे के लिए
बिजली हो सकती है, ईंधन हो सकता है, चाहे वो डायरेक्टली है चाहे इनडायरेक्टली है। पर मैंने जो 1 वॉट, अगर मैं एक आत्मा हूं, मैं 1 वॉट बचाती हूं, तो ऐसे एक घर में 5 घंटे की बिजली के लिए मैं निमित्त बनती हूं, और या फिर 2 दिन तक आगे लाइट जल सकती है। इस घर पे बिजली है नहीं और उसके लिए उनको लकड़ियां जलानी पड़ती हैं, उपले जलाने पड़ते हैं, उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं उस परिवार वाले। अगला स्लाइड देखें। ये देखिए, बच्ची लकड़ियां उठाने के लिए, ढूंढने के लिए पूरा दिन लगाती है, क्योंकि उनके पास बिजली नहीं है। जरूरत तो उनको भी है ना। तो अब इस बच्ची के पास और किसी चीज का समय नहीं है, ना उसके पास पढ़ाई का समय है, ना अपने विकास करने का समय है। इन आत्माओं को हम ज्ञान और योग कैसे पढ़ाएंगे, क्योंकि उनकी जो बेसिक, जो मूल जरूरतें हैं वही पूरी नहीं हुई। तो वो आगे हम कहेंगे आत्मा के गुणों की तरफ ध्यान दो, वो बातें वहां तक पहुंचती नहीं है। और ये भी हमारे ही हिस्से हैं, मतलब भक्त हो या प्रजा हो, चाहे स्टूडेंट हो या किसी और धर्म के हो। और ये चित्र तो भारत का है, तो ऐसे लोग हैं और इसकी भी जिम्मेदारी मुझ पर है। अगली बात आती है कि अब ये तो समझ में आ गया कि बहुत गंभीर बात है, पर फिर सोचते हैं कि मुझे अब क्या करना है। जो हो गया सो हो गया, वो बीत गई, और बीती पर बिंदी लगा दी, उसको नहीं बदल सकते ना। पर आज के बाद, इस दिन के बाद जब हॉल से बाहर निकलें, तो मैं क्या करूं इसमें अपना योगदान देने के लिए। ये सोच रहे होंगे ना, आप सब सोच रहे हैं ना, कुछ सोच रहे हैं, बाकी सब नहीं सोच रहे हैं। अच्छा, सोच तो रहे होंगे, भले हाथ नहीं उठा रहे हैं, पर मन में चल तो रहा है ना कि हम अब क्या कर सकते हैं, आज के बाद, इस घड़ी के बाद क्या करें। इसमें 2 पार्ट हैं। एक तो हम एज ए संस्था, क्योंकि हम संस्था का हिस्सा हैं, तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय का हम हिस्सा हैं, तो एक संस्था के स्तर पे है। पहला जो है CSR लिखा है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक हर एक संस्था एक अपनी खुद से, अपनी विल से समाज के प्रति जिम्मेदारी लेती है, और हर संस्था अलग अलग तरीके से करती है। कोई पेड़ लगाते हैं, कोई पानी बचाते हैं, कोई गरीबों को कंबल देते हैं, कोई साइकिल देते हैं, अलग अलग तरीके से। तो हमारी संस्था ने भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाई है, और उसके लिए हमने एक संस्था, मतलब एक छोटा ग्रुप बनाया है, BK इनकॉन, ब्रह्म कुमारीज एनर्जी कंजर्वेशन। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहां से अब के बाद ऐसे जो भी हम कदम उठा रहे हैं उनको हम प्लान करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, उस पर जो भी चेंज करना है, सजेशन आ रहे हैं, सब भाई बहन मिलके दे रहे हैं, तो उसको ऐसे इंप्लीमेंट करते हैं। दूसरा है एक्शन प्लान। ये है इंडिविजुअल, मैं एक जो अकेली एक पर्सन हूं, अकेली व्यक्ति हूं, व्यक्तिगत तौर पे मैं क्या कर सकती हूं, क्या कर सकता हूं, तो एक एक्शन प्लान होगा। एक्शन प्लान मतलब एक्चुअली करना क्या है और कैसे करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये देखिए, ये चित्र है, इसमें रमेश भाई जी जो एनर्जी इंस्टीट्यूट है उसके साथ MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उन्होंने साइन किया है। तो अब ये लीगल तौर पे हम जो हमारी आध्यात्मिक संस्था है, हम जुड़े हुए हैं, तो अब हमें ये एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, कानूनी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि MOU साइन किया है, तो अब हम सब इसके हिस्से बन गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये देखिए, ये एक्शन प्लान है। इसमें एक्शन प्लान में आप एक पिरामिड देख सकते हैं, ट्रायंगल देख सकते हैं ना। ट्रायंगल के एंड में है कि अभी इस समय क्या है। इस समय ट्रायंगल का बेस बहुत चौड़ा है ना, इस समय खर्चा भी ज्यादा है और दुरुपयोग भी ज्यादा है, वेस्टेज भी बहुत है और खर्चा भी बहुत है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, नीचे कंजर्वेशन है, इस मोमेंट पे हमें क्या करना है, बहुत खर्चा है, बहुत दुरुपयोग है। फिर धीरे धीरे सोच के साथ, समझ के साथ, जैसे जैसे संकल्पों से मेरे व्यवहार में, मेरे बिहेवियर में चेंज आता है, वैसे वैसे हम ऊपर जाते हैं। उसमें एफिशिएंसी आती है। एफिशिएंसी माना उन्हीं साधनों को इस्तेमाल करना है, पर इस तरीके से इस्तेमाल करना है जिससे दुरुपयोग कम हो और सदुपयोग ज्यादा हो, अच्छा उपयोग हो। और उसमें ये भी आता है कि आप पावर रेटिंग वाले, जो स्पेस एनर्जी रेटिंग होती है ना, 2 स्टार 3 स्टार, देखा होगा कभी, फ्रिज के ऊपर होता है, AC के ऊपर होता है, हर चीज के ऊपर होता है। अब धीरे धीरे करके तो ये अनिवार्य हो गया है कि हर एक जो बिजली का गैजेट है उसके ऊपर होना चाहिए। तो ऐसे कुछ इस्तेमाल करें, जहां यूज नहीं हो वहां बंद कर दें, जहां पानी वेस्ट हो रहा है वो बंद कर दें। तो ये एफिशिएंसी है। साधन नहीं हम छोड़ सकते, क्योंकि एक बार वैभव में आ गए तो वैभव की सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं, फिर वैभव की सीढ़ी से नीचे नहीं उतर सकते, बहुत मुश्किल है। अगर आपको कहें आपके पास 2 AC हैं और आप पर्यावरण बचाओ, अब AC बंद कर दो, कभी मत यूज करना, तो आपको मुश्किल लगेगा ना, क्योंकि वैभव में ऊपर चढ़ते हैं, नीचे उतरना मुश्किल है। पर उन्हीं साधनों को इस्तेमाल करते हुए एफिशिएंट बनाना है।
अच्छा, इसके ऊपर जब बिल्कुल ऊपर जहाँ पे बेस जाते हैं वो आता है धीरे धीरे, जहाँ एपेक्स बिल्कुल ऊपर पॉइंट आता है ना, वो है जीरो, कि जीरो वेस्टेज होगा और जीरो दुरुपयोग होगा। जितना हमें चाहिए जब चाहिए उतना हम उपयोग करेंगे। और ये हर एक प्रकार की ऊर्जा के लिए जाता है, बिजली के लिए जाता है, पानी के लिए जाता है, संकल्पों और बोल की जो ऊर्जा है उसके लिए भी अप्लाई होता है। वो एंड में कर्मातीत स्थिति है, जीरो वेस्टेज। जितनी जरूरत है उतने ही संकल्प और उतने ही बोल होंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, ये देखिए, ये एक एग्जाम्पल है, चित्र बनाया हुआ है कि ये गोस्ट हैं, भूत हैं। कौन कौन से भूत हैं? और ये भूत सब हमारे आसपास ही रहते हैं। इसमें गीजर है, पंखा है, एसी है, कंप्यूटर है, टीवी है। इन सब चीज़ों का जो उपयोग है वो बहुत ध्यान से करना है। जैसे टीवी का हम रिमोट से बंद करते हैं, पीछे से नहीं बंद करते ना, कई बार नहीं करते, और कई बार तो पूरा दिन टीवी ऐसे ही चलता है, नहीं भी चले रिमोट से बंद किया पर उसमें पावर तो जा रही है, तो बिजली तो वेस्ट हो रही है। नहीं देखना है तो पीछे से बंद करें। फ्रिज को कैसे इस्तेमाल करना है? 1 घंटा चला दीजिए, उसके बाद 3 घंटे बंद कर दो। और जो चीज़ें उसमें बहुत खराब होने वाली हैं उसको फ्रीजर में रख दो, क्योंकि फ्रीजर सबसे ऊपर है, फ्रीजर का इफेक्ट नीचे आता रहता है। तो डबल डोर की जगह अगर सिंगल डोर फ्रिज हो वो अच्छा है, क्योंकि फ्रीजर की जो ठंडक है वो धीरे धीरे नीचे भी आती है। फिर 4 घंटे बाद 1 घंटा चला लो, फिर 3 घंटे बंद कर दो। इससे आपका भी फायदा है और पर्यावरण का भी फायदा है। तो ऐसे बहुत सारे साधन हैं, इन सब के ऊपर ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से साधन से ऊर्जा वेस्ट हो रही है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, ये देखिए, ये है एक प्रोजेक्ट हम सब ने मिलकर लॉन्च किया है, 7 मिलियन यूनिट एनर्जी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमें 10 लाख यूनिट ऊर्जा के बचाने हैं, हम सब मिलके, जितना पूरा ब्राह्मण परिवार है हम सब मिलके 10 लाख यूनिट बचाएंगे। बचा सकते हैं? जो बचा सकते हैं वो हाथ उठाएं। अच्छा, सभी बचा सकते हैं, और जिन्होंने नहीं उठाया वो भी सोचते हैं कि बचा सकते हैं पर हाथ नहीं उठाया। चलिए कोई बात नहीं, पर हर एक ब्राह्मण अगर अपनी तरफ से ये सोचे कि मैंने एक दिन में 10 वॉट बचाए, तो कितना बड़ा ब्राह्मण परिवार है। हर एक ने 10-10 बचाए और मिला के 10 लाख तो महीने से भी पहले पूरा हो जाएगा। और अगर ये गोल हमने अचीव किया तो हम नेशनल एनर्जी अवार्ड के लिए एलिजिबल होंगे। अच्छा, और प्रैक्टिकली क्या करना है? ये तो एक हमारा गोल हो गया, क्या करना है? सबसे पहली बात जो हम सब के लिए लागू होती है कि हम सब योग करते हैं ना, तो मेडिटेशन लैंप तो हर जगह है, किसी किसी घर पे 2 हैं, किसी पे 3 भी हैं। तो हर एक ब्राह्मण ये संकल्प करके जाए यहाँ से कि जो मेडिटेशन लैंप है उसको खोल के देखना, उसमें येलो लाइट का 18 वॉट का बल्ब लगा हुआ है, और ये बल्ब बहुत बिजली लेता है। तो हमें क्या करना है कि इस बल्ब को निकाल कर एलईडी बल्ब जो आता है, लाइट इमिटिंग डायोडिक बल्ब आता है, व्हाइट बल्ब होता है, उसी साइज का मिल जाता है, वो लगा दीजिए। अगर हर ब्राह्मण अपनी स्थान पे, मान लीजिए आपने 2 बदले, 2 सेंटर पे बदले और 2 किसी को प्रेरणा देके बदले, इस प्रकार हर 3 महीने में हर ब्राह्मण 10 बल्ब बदल दे, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, और इस खर्चा ज्यादा नहीं है, सिर्फ संकल्प मात्र की बात है। तो कुल मिला के हम 7 मेगावाट बिजली बचा सकते हैं। 7 मेगावाट बिजली बचाना मतलब एक पावर प्लांट जिसमें 14 मेगावाट बिजली बनाई जाती है, क्योंकि अगर 14 मेगावाट बनेगी तो जिस स्थान पे पहुंचनी है वहां 7 पहुंचती है, बीच में ट्रांसमिशन लॉसेज, लीकेज हो जाती है। तो हम सब ने अगर मिलकर इतनी बिजली बचाई तो ये एक बहुत बड़ा पावर प्लांट बन जाएगा। जो नॉर्मल पावर प्लांट होता है वो 1 मेगावाट 2 मेगावाट का होता है, और उसको भी बनने में 10 साल और कई करोड़ रुपए लग जाते हैं। हम सब बिना पैसा खर्चा किए, बिना पावर प्लांट बनाए, बिना उसके लिए सैंक्शन लिए इतनी बिजली बचा सकते हैं। और जो बिजली बचाई वो जनरेट हो गई ना, फिर अब जिन भी आत्माओं के घर में बिजली नहीं है, जिनके पास पानी नहीं है, उन सब तक ये पहुंचेगी, क्योंकि ऐसे ही उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अच्छा, दूसरी बात है, ये प्रैक्टिकल है, हम सब जहां तक हो सके, जब भी हो सके, साइकिल या फिर पैदल चलें। हो सकता है? साइकिल चलाने की आदत है कईयों को? देखिए, साइकिल चलाना बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें ईंधन नहीं लगता है। दूसरी बात यह है कि उससे सेहत अच्छी रहती है, पार्किंग की स्पेस की आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं भी साइकिल खड़ा कर दो, निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अच्छा नहीं लगा तो उठा के ऊपर ले जाओ, नहीं तो नीचे ले आओ। और दूसरी बात, जो करोगे, आप सब पढ़े लिखे हो, समझदार हो, आपको देख और भी बहुत करेंगे। अगर साइकिल चलाना मुश्किल है, मान लीजिए सेहत की वजह से या निगाह की प्रॉब्लम है कि देखना मुश्किल है, तो पैदल चलिए।
जितना हो सकता है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जितना आपको हो सके। शुरू शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा, एक दिन आधा किलोमीटर चलिए, 2-3 दिन के बाद 1 किलोमीटर चलिए, पैदल चलना शुरू करिए। जितना ईंधन हम मोटरसाइकिल स्कूटर गाड़ियों में वेस्ट करते हैं, उसका जो जितना भी नुकसान हो रहा है, 3/4 नुकसान जो गाड़ियों से धुआं निकला है उसकी वजह से हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दूसरा स्टेप है। हम आज 7 वचन लेंगे। 7 में से पहले 2 वचन ये थे। पहला था बल्ब जो है, बिजली का बल्ब है, उसको बदलना है। जहां हो सके अगर कुछ भी आप वेस्ट होते देखते हैं, बंद कर दीजिए। यहाँ पे देखिए, अब क्लास खत्म होगी, सब चले जाएंगे, बहुत पंखे चल रहे होते हैं। हर दिन मैं 10-15 मिनट पंखे बंद करके जाती हूँ। पर हम सबको देखो, पंखे से जो सुख मिला है पिछले 1 घंटे से, जब वो काम खत्म हो गया तो भी पंखे की इज्जत तो है ना, तो बंद करके जाना चाहिए। क्योंकि बिजली किसने बनाई? हम सब ने, यज्ञ से ही आया है ना, तो वेस्ट नहीं करना है। ऐसे कहीं भी आप देखें, चाहे घर में, चाहे सेंटर पे, चाहे पार्क में, चाहे रेलवे स्टेशन पे, मधुबन में, कहीं भी वेस्ट हो रहा है तो बंद कर दो। पहला वचन वो है। दूसरा है साइकिल चलना, पैदल चलना, ठीक है। तीसरी बात आती है पानी का। पानी का दुरुपयोग होते सबने देखा है ना, कैसे होता है? हमको 1 चम्मच धोना होता है, हम पूरा टैप खोल देते हैं और 1 गिलास वेस्ट कर देते हैं 1 चम्मच धोने के लिए। जो टैप को पूरा खोलने का तरीका है, ये बहुत गलत आदत है, इससे बहुत पानी वेस्ट होता है। जब ब्रश करना होता है तब भी तो टैप खोलते हैं ना, और फिर ब्रश ढूंढते हैं, फिर पेस्ट ढूंढते हैं, फिर कुछ और भूल गए तो फिर दरवाजा बंद करते हैं, फिर लाइट ऑन करते हैं, तब तक कितना पानी चला जाता है। जो भी करना है, हाथ धोना है, मुंह धोना है, ब्रश करना है, बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, जो पानी कलेक्ट कर लिया, जैसे मान लीजिए मग में कलेक्ट कर लिया, या ग्लास में ले लिया, या छोटी बाल्टी में ले लिया, भर लो। क्योंकि जो भर गया है उसको ध्यान से इस्तेमाल करेंगे, और उसमें जो बच जाता है उसको फिर कहीं और लगा सकते हैं। पर जो टैप से निकला वो बह गया, और जो बह गया वो सीवरेज में मिक्स हो गया। हमारे जितने भी वेस्ट जाता है, सीवरेज की एक ही पाइप है, 2 अलग पाइप नहीं है कि किचन का पानी अलग जा रहा है और टॉयलेट का अलग जा रहा है। तो जो भी पानी हमने वेस्ट किया वो सीवरेज में मिक्स हो गया, और जो सीवरेज में पानी मिक्स हो गया उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल है। हो जाता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत पैसे लगते हैं, बहुत नुकसान होता है। उसके बाद भी जो पानी वहां से निकलता है वो सिर्फ गार्डनिंग के काम आ सकता है, धुलाई के काम आ सकता है, सड़क वगैरह साफ कर सकते हैं, उसका और कहीं इस्तेमाल नहीं होता। तो कोशिश करनी है कि सीवरेज में पानी कम से कम जाए, सिर्फ टॉयलेट का पानी है वो जाए, हाथ धोना, मुंह धोना, इनके लिए पानी बचाएं। अच्छा, कई जगह मिनरल वाटर लगा हुआ है, और अगर मिनरल वाटर फ्री होता है तो हम बहुत वेस्ट करते हैं ना, हाथ भी वहीं धोते हैं, प्लेट भी वहीं धोते हैं। देखा होगा यहाँ पे भी डाइनिंग हॉल में कई भाई बहन, आप में से तो शायद नहीं होंगे, आप तो बहुत सब ज्ञानी हैं, बहुत समझदार हैं, पर ऐसे हैं कई लोग, है ना, वो मिनरल वाटर की टैप्स लगे हैं, वहीं हाथ धोने के लिए 10 कदम और चलना पड़ेगा, पर वो 10 कदम नहीं चलेंगे, तो वहीं मिनरल वाटर से हाथ भी धोंगे, मुंह भी धोंगे, प्लेट भी धो देते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि वो पानी पीने लायक बनाने में बहुत मेहनत लगी है, बहुत बिजली लगी है, क्लोरीन लगा है, ब्लीचिंग लगा है, वो सारे केमिकल्स भी वेस्ट हुए, टाइम भी वेस्ट हुआ, और जो बिजली हुई वो भी। और जब हम पीने वाले पानी को धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये भी एक प्रकार का सूक्ष्म पाप हुआ, ये भी एक गुनाह हुआ। तो इसका ध्यान रखना है कि पानी कहीं दुरुपयोग ना हो। उसके बाद अगले है जो लैंड पोल्यूशन है, उसका मेन सोर्स है पॉलिथीन बैग्स। हम सब शॉपिंग के लिए जाते हैं, सब सामान खरीदते हैं, कितने लोग अपना बैग लेके जाते हैं? अच्छा, काफी हैं। हाँ, देखो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे दुकान वाले आपको फ्री बैग दें, चाहे आपको पैसे देने पड़े। कई बड़ी दुकानों में अगर आप बैग नहीं लेके आते तो वो आपको पेपर बैग देते हैं और 5 रुपए लगाते हैं उसके। और कई शहरों में, जैसे चंडीगढ़ में, गोवा में भी है, कोयम्बटूर में भी, हिमाचल में भी है, पॉलिथीन बैग बिल्कुल बैन कर दिया है। अब पॉलिथीन बैग आपको मिलेगा ही नहीं, आप जाओ अपना बैग लेके जाओ, नहीं तो आप वहां सामान खरीदो, फिर छोड़ो, फिर घर जाके बैग लेके आओ। तो अगर हम पे रूल लगता है तो हम बदल जाते हैं, पर ब्राह्मणों को तो कहा है कि समय की हम घड़ियां हैं, तो हम समय के पहले बदल जाएं, ये ब्राह्मणों का लक्षण है। रूल बने, उसमें पनिशमेंट मिले, फाइन मिले, तब हम बदलें, ये हमारे लिए नहीं है, ये दूसरों के लिए है। तो हमें उसके पहले बदलना है। तो क्या करना है कि अगली बार से जब भी आप सामान खरीदने जा रहे हैं, सोच के खरीद के जा रहे हैं कि पता है खरीदना है, तो जितना आपको खरीदना है उसे थोड़ा एक्स्ट्रा 2-3 बैग अपने ले जाओ साथ। ऐसा भी कर सकते हैं कि एक छोटा पॉलिथीन बैग को फोल्ड करके अपने पर्स में डाल दीजिए। मैं पिछले 4 साल से ऐसे ही करती हूँ, एक छोटा पॉलिथीन बैग को फोल्ड करके पर्स में डाला है कि कहीं बाई चांस मुझे गलती से याद आ गया कि मुझे खरीदना है और मेरे पास बैग नहीं है, तो भी दुकान से एक बैग ना लें,
क्योंकि जब वो पॉलिथीन बैग घर पे आ गया फिर क्या करेंगे, फिर डस्टबिन में डाल देंगे या फिर ये सोचते हैं कूड़ेदान में डालेंगे, पर वेस्ट हो गया ना। अब इतने सारे पॉलिथीन बैग हर घर से आते हैं, हर हफ्ते आते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है, ये जो कूड़ा है इसमें जो खाद बनने वाला कूड़ा था, जो नेचुरल था, वो उसमें पॉलिथीन बैग मिक्स हो गए। तो अब उसको कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि अंदर भी पॉलिथीन बैग हैं, तो उसकी खाद भी नहीं बनेगी। तो क्या होता है, शहरों के बाहर बड़े बड़े ढेर बनते जाते हैं और ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बारिश होती है, पॉलिथीन बैग बह के जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज है उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो हर बड़े शहर में, छोटे शहरों में भी बारिश के समय बाढ़ आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमने पॉलिथीन बैग बिना सोचे समझे, फ्री सोच के ले लिए और उसके बाद फेंक दिए। तो ये भी बहुत सूक्ष्म बात है पर गहरी बात है। तो पॉलिथीन बैग्स का ध्यान रखिए कि अपने शॉपिंग बैग्स लेके जाइए और एक छोटे पॉलिथीन बैग को फोल्ड करके अपने पर्स में डाल लीजिए। उसके बाद अगली बात आती है, ये हमारा 5वां वचन है, कूड़ा। जो कूड़ा घर पर होता है उसको मिक्स नहीं करना है। जहां पे किचन का कूड़ा फेंक रहे हैं उसमें शीशा डाल दिया, उसमें टिन डाल दिया, उसमें प्लास्टिक डाल दिया और यही कूड़ा इकट्ठा होकर बाद में ढेर बनता है, क्योंकि इसमें से ये सब निकाला नहीं जा सकता। तो कबाड़ी वाले तो ऑलमोस्ट हर जगह हैं। जो उधर नहीं है, जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जो प्रकृति स्वीकार नहीं करेगी, उसको उसमें नहीं डालिए। सिर्फ जो ऐसा वेस्ट है जो अपने घर पे नहीं रख सकते, खाद नहीं बना सकते, वो भले डालिए, बाकी कूड़े को मिक्स नहीं करना है। छठा संकल्प है जूतों का। हम सब जहां भी जाते हैं जूते बाहर उतारते हैं, हर जगह शूज रैक हैं, पर हम फिर भी जूते शूज रैक में नहीं रखते हैं। होता है ना ऐसा कि जो पहले आते हैं वो भी जूते बाहर उतारते हैं और जो बाद में आते हैं वो सोचते हैं पहले वालों ने भी उतारे हैं तो शायद जगह नहीं है, वो भी वहीं उतारते हैं। तो शूज रैक रखने के बावजूद भी उस पर देखो धन खर्च हुआ है, उसको बनाने में, यहां तक लेके आने में, संभालने में कितनी मेहनत लगी है, पर फिर भी जूते नीचे होते हैं। और हम बाहर क्या कहते हैं कि हम मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो हमारे जूतों को देख के भी सबको ऐसे ही लगे कि ये सच में देवता बनने वाले हैं, देवता बनने जा रहे हैं। तो ये भी बहुत सूक्ष्म बात है, पर ये हमारे संकल्प दिखाते हैं कि अंदर जितना, बुद्धि में जितना कचरा है, जूतों के साथ भी वैसा ही है। जैसे जैसे अंदर साफ होते हैं वैसे वैसे जूतों को भी ढंग से रखें। जो पहले आते हैं वो ऊपर रखें, जो बाद में आते हैं वो सेकेंड लाइन पे अरेंज करके, फिर जगह भर गई तो कोई बात नहीं। आखिरी संकल्प, 7वां संकल्प, और ये इंपॉर्टेंट संकल्प है, संकल्पों और बोल का मौन। ये बात बाबा ने भी बहुत बार हाईलाइट कराई है कि जितना हो सके, जितना जब हो सके, संकल्पों और बोल के मौन में रहें। जहां बहुत जरूरी है वहां उतना ही बोलें, पर जितना चाहिए उस समय, और नहीं तो ब्रेक्स लगा दो। अगर संकल्पों पे ब्रेक लग गया तो बोल पे भी ब्रेक लग जाएगा, संकल्पों पे नहीं लगा तो बोल पे भी नहीं लगेगा। एक बार बाबा ने इसी जनवरी की मुरली में कहा था कि कुछ भी बोलने से तो ना बोलना अच्छा है। तो कुछ साथ बैठे हैं, कुछ बोलना ये जरूरी नहीं है, चुप ही रहो। मौन जो है बाहर का, मुख का भी हो और अंदर से बुद्धि का भी हो। तो ये थे 7 वचन। अब केदार भाई हैं, केदार भाई, ये महाराष्ट्र लातूर से हैं, एनर्जी ऑडिटर हैं। इन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, ये भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। वो आएंगे और वो हम सबको एक प्रतिज्ञा देंगे और हम सब उनके साथ खड़े होके प्रतिज्ञा लेंगे। ओम शांति। तो सभी खड़े रहेंगे कृपया और ये संकल्प लेंगे। ऊर्जा संरक्षण के लिए संकल्प। ऊर्जा संरक्षण करना मेरा राष्ट्रीय कर्तव्य है। ऊर्जा संरक्षण करने के लिए सदैव कार्यरत रहूंगा। मैं अपने घर, सेवा केंद्र, यज्ञ के प्रति आवश्यकता अनुसार ही ऊर्जा का प्रयोग करूंगा। मैं हमेशा सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करूंगा। मैं जितना हो सके अपारंपरिक ऊर्जा का उपयोग करूंगा। इस प्रकार ऊर्जा संरक्षण अभियान सफल बनाने की प्रतिज्ञा करता हूं। ओम शांति। थैंक यू। अच्छा, अभी एक छोटी सी वीडियो है, ये प्रतिभा भाई पटेल जो राष्ट्रपति थी उनके निगरानी में बनी हुई है, तो ये देख के जाएं। और मैं आशा करती हूँ ये पिछले 30 मिनट हमने जो जानकारी दी ये आपके लिए उपयोगी थी और आप यहाँ से जो सीख के गए हैं वो लागू करेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे।
और दूसरे को सिखाने का सहज तरीका है कि अनुभवी मूर्त बनूं, मैं धारणा करूं, अनुभव करूं और फिर बाबा की याद में रह के उनको सिखाऊं। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय आध्यात्मिक संस्थान के साथ सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन नया आयाम तय कर रही है। इसकी कड़ी में ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में भी पहल की और ऊर्जा बचाने के लिए अखिल भारतीय ऊर्जा प्रबंधन संस्थान तथा ब्रह्मा कुमारी संस्थान के बीच अहम समझौते पर दस्तखत किए गए। इसके तहत पूरे राष्ट्रीय स्तर पर दोनों ही संस्थाएं मिलकर लोगों को ऊर्जा बचाने के लिए जागरूक करेंगी। जो ऑयल आदि की जो नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो कम होते जा रहे हैं और इसलिए उनके लिए अल्टरनेट रिसोर्सेज भी ढूंढना पड़ेगा और साथ साथ जो भी अभी वर्तमान समय पर हमारा कंजम्पशन है वो वर्तमान समय का कंजम्पशन को भी कम करना चाहिए और कंजम्पशन काम होता रहे परंतु कंजम्पशन कम होता रहे इस प्रकार का पुरुषार्थ करना चाहिए। इस कार्य के अंदर हमारे साथ में हमारे आज जो जिन्होंने साथ हमने एग्रीमेंट किया हुआ है ये वाला वीडियो नहीं है, इसको बंद कर दीजिए। दूसरा कारोबार करें। गर्व का अनुभव कर रहा हूँ कि हमारी संस्थान इंडियन एसोसिएशन ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट और जो हम स्लाइड दिखा रहे थे उसमें एक लास्ट स्लाइड है, एड्रेस है, वो दिखा दीजिए। जो भाई बहन इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं और अपने कोई सुझाव, अपने कोई चेंजेस या फिर अगर आप अपना योगदान देना चाहते हैं, आपके मन में कोई आइडियाज हैं या अपने सेंटर पे या अपने घर पे एनर्जी ऑडिट कराना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से इसके साथ जुड़ना चाहते हैं, वो आईटी ऑफिस के यशवंत भाई जो है ना, रेडियो मधुबन का ऑफिस तो मालूम है ना, वही जहाँ एसटीडी बूथ है उसके ऊपर रेडियो मधुबन का ऑफिस है। यशवंत भाई इसकी देखरेख कर रहे हैं, उनकी एक टीम है, तो आप सब उनसे मिल सकते हैं, उनको ईमेल कर सकते हैं और ईमेल है bkencon@gmail.com। फोन नंबर भी आप उनसे ले लीजिए। ओम शांति। किरणें सिमटेंगी दिन में आसानी लाने को, रातों में उजाले भरने को। इन बड़ी बड़ी बाहों वाले पंखों से हवाएं लिपटेगी तेरी सारी सेवा करने को। सुन हम सबसे ये कहती है हो तो सुन माना, तो सुन मानो, तो सुन मानो, सुन सुन मानो, तू हमसे कभी ना दूर जा, हम देंगे अक्षय ऊर्जा। मुर्दा लकड़ी सूखे पत्ते बेकार जो फेंकते हैं कचरे, सच ये है कि वो बेकार नहीं। सच ये है कि जिस दिन तुझे कहीं इनका प्रयोग जो आ जाए, इनसे भी तू बिजली पाए। सुन हम सबसे ये कहती है हो तो सुन मानो, सुन सुन मानो, तो सुन मानो, सुन सुन मानो, तो हमसे कभी ना दूर जा, हम देंगे अक्षय ऊर्जा। जहर हवाओं में बढ़ती गर्मी अक्षय ऊर्जा तुम पाओगे, आत्मनिर्भर हो जाओगे, अक्षय